आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन से पर्सन जो है इसके लिए एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस फंड में, अपने पैसे जो जमा करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की डिटेल इसकी क्या है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, इसका इन्वेस्टमेंट का टेन्योर टाइम पीरियड कितना है, और टैक्स के क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, विदड्रा करने का, पैसे निकलवाने का क्या तरीकाकार है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो में सारी कंप्लीट डिटेल दूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है या स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर इंडिविजुअल को ऑफर की जाती है। अभी हर इंडिविजुअल इसके लिए एलिजिबल नहीं होता, वो आगे चल के हम बात करते हैं। मतलब जो शहरी हैं उनको ऑफर की जाती है। क्यों ऑफर करती है? पहली बात तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, दूसरी बात जो हम उनके लोग हैं, मेजोरिटी लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है ताकि लोगों के लिए जो रिटायरमेंट सेविंग है लोगों की वो हो सके। जब लोग काम नहीं कर सकते, उनकी एज ज़्यादा हो गई या जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हो, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए उनके पास फाइनेंस हो। पहला तो ये चीज़ होगी। अभी बेनिफिट्स किसकी बात करें तो पहला बेनिफिट रिटायरमेंट सेविंग, दूसरा टैक्स बेनिफिट होता है। इस जो आपकी थोड़ी थोड़ी आप इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालें, इस पर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। दूसरा, रिस्क नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, कोई कंपनी लेके भाग नहीं जाएगी, कोई बंदा लेके भाग नहीं जाएगा, ये क्योंकि इसके बैकएंड पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की गारंटी है। चौथा इसका बेनिफिट आपको रिटर्न गारंटी शुदा मिलेगा, ठीक है। और इसकी लोन फैसिलिटीज़ भी आपको इसकी बेस पे इसके अगेंस्ट, बैलेंस के अगेंस्ट मिल जाती हैं। अभी एलिजिबिलिटी की बात करें तो हर रेजिडेंट लाइक इंडिया में जो रहने वाला इंडिया का रहायशी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान का जो रहायशी है, अगर पाकिस्तान लेवल में बात करूँ तो वो भी कर सकता है। इंडिविजुअल जो है कोई गारंटी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल खुद अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 60 साल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो मिनिमम आप 500 से स्टार्ट करें, 500 रुपया इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर बात करूं तो 1.5 लाख रुपया एनुअली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो 7.1% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। और दूसरी बड़ी मज़े की बात, वो जो आपको रिटर्न मिलना है, इंटरेस्ट रेट मिलना है एनुअली, उसके ऊपर कंपाउंडिंग भी होगी बट एनुअली। लाइक आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 1,07,000 हो गया, बट दूसरे साल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो लाख पे नहीं मिलेगा, वो 1,07,000 पे मिलेगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है इसमें। एक ये भी इसका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हो गया। दूसरा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का टेन्योर की बात की जाए तो 15 साल इसका इंटरवल टाइम पीरियड है, ठीक है। और अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है तो 5 साल के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। और वो भी 5 साल के बाद पैसा फुल नहीं आपको मिलेगा, पार्शियली थोड़ा थोड़ा करके, लाइक 30%, 40%, 50% मिल गया। अगर आपने सारा पैसा निकालना है तो वो 15 साल के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर इनकम टैक्स कोई नहीं है। इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया उसके ऊपर टैक्स नहीं है। मैच्योरिटी की जो अमाउंट आपको मिलेगी इंटरवल टाइम पीरियड के बाद उस पर टैक्स नहीं है। और विड्रा के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाए तो पार्शली आप विड्रा करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 साल बाद। मैक्सिमम जो है वो आप 50% ऑफ बैलेंस जो है वो विड्रा करवा सकते हैं, और फुली विड्रा करने के लिए आपको 15 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।